दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका शरीर चुस्ती फुर्ती से भरा हो, उसकी सप्त धातुएं पुष्ट और शक्तिशाली हो, उसका पाचन तंत्र अपने आप में इतनी क्षमता रखता हो, इतनी शक्ति रखता हो कि हर प्रकार के भोजन का, हर प्रकार की औषधि का उचित पोषण वो ग्रहण कर पाए। पर आजकल के खान पान और रहन सहन के चलते हो ठीक इसके विपरीत रहा है। जैसे भूख का ना लगना, कब्ज की समस्या, थोड़ी सी मेहनत करने पर ही सांस का फूल जाना, चक्कर आना, बेहोशी किसी अनुभूति होना या फिर बेहोशी ही आ जाना। इसी के साथ छोटी छोटी बातों पर दिल का घबराना या फिर बिना बात ही दिल घबराते रहना, खून की कमी, हल्के बुखार जैसी अनुभूति का बने रहना, सर में दर्द, बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा, हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, चिड़चिड़ापन, उत्साह की कमी, उदासीनता का बने रहना। इसी कारण आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जो ना केवल आपको इन सभी समस्याओं से अपने दम पर संपूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने की, छुटकारा प्राप्त करने की क्षमता रखती है, बल्कि आपके स्वस्थ शरीर की कामना, आपके स्वस्थ शरीर की इच्छा को भी वो पूर्ण कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोहासु के बारे में। आज मैं आपको इस औषधि के बारे में पूर्ण विस्तार से बताऊंगा कि आखिर इस औषधि के प्रमुख घटक द्रव्य क्या क्या हैं, उन घटक द्रव्यों के लाभ क्या क्या हैं, साथ ही साथ इसे प्रयोग करने की सर्वश्रेष्ठ विधि और इसे प्रयोग करते समय बरते जाने वाली विशेष सावधानियों के विषय में मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं, विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण यह जानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सभी के समर्थन और सहयोग के चलते हमारा मेन चैनल डॉक्टर रोबिन शर्मा वापस आ गया है और अगले सप्ताह के प्रारंभ से उसके ऊपर वीडियो आना भी फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं वहाँ पर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर लोहासु के प्रमुख घटक द्रव्य क्या क्या हैं, तत्पश्चात अन्य विषयों पर आगे बढ़ेंगे। इस औषधि के प्रमुख घटक द्रव्य हैं लोह भस्म, त्रिफला, त्रिकटु, अजवाइन, वायवेडंग, नागरमोथा, चित्रकूट और धात के पुष्प। इनके अलावा लोहासु में शहद और गुड़ का भी, लोहासु को बनाने में शहद और गुड़ का भी प्रचुरता के साथ प्रयोग किया जाता है। इन सभी घटकों का प्रयोग करने के चलते लोहासु की प्रकृति उष्ण होती है। वात और कफ दोषों में इसका प्रयोग अधिक लाभकारी परिणाम दर्शाता है और यह लेखन का कार्य करती है, अर्थात वजन को कम करने का कार्य करती है, शरीर के अतिरिक्त चर्बी को दूर करने का कार्य करती है। इसके अलावा लोहासु का जो सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव जिन अंगों पर पड़ता है वो कुछ इस प्रकार हैं। लीवर अर्थात यकृत, स्प्लिन अर्थात तिल्ली, हमारी आंतें, हमारा पाचन तंत्र, साथ ही साथ हमारे हृदय और हमारे रक्त पर सर्वाधिक सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है। वहीं लोहासु में लोहा भस्म का प्रयोग होने के चलते हर प्रकार की धातु दुर्बलता, विशेष तौर पर रक्त की कमी, रक्त दुर्बलता को यह दूर करने का कार्य करता है। इसी के साथ साथ लोहा भस्म एक उत्तम श्रेणी की वाजीकारक और रसायन औषधि है, जिसके चलते हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर कर शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने का यह कार्य करती है। और सबसे खास बात, इसके प्रयोग से त्वचा की प्राकृतिक चमक, त्वचा की प्राकृतिक लालिमा आपको नजर आती है, जो उसका तेज होना चाहिए एक स्वस्थ पुरुष में, एक स्वस्थ महिला में, वो आपको नजर आएगा। आप यहाँ जरा कल्पना करके देखिए कि एक स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ दिखाई देने वाला कोई पुरुष है या फिर कोई सुंदर महिला है, परंतु उसकी त्वचा पीलापन या फिर हल्का हरापन लिए हुए है और उस पर उदासीनता दिखाई दे रही है, कोई तेज, कोई चमक उसकी त्वचा पर नहीं है। तो ऐसे में कितना भी बलिष्ठ, शक्तिशाली, सुंदर शरीर क्यों ना हो, परंतु उसका जो प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव दूसरे के ऊपर होना चाहिए, वो आपको नहीं दिखाई देगा, वो आपको नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसे में त्वचा की चमक, प्राकृतिक लालिमा अत्यंत अधिक आवश्यक हो जाती है। वो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिसकी आप अपेक्षा
कर रही हैं। इसके अलावा लोहा भस्म अत्यंत ही लाभकारी प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर, विशेष तौर पर हमारे पाचक पित्त पर डालती है, जिसके चलते हमारे पाचन तंत्र की मंद हो चुकी अग्नि को यह पुनः प्रदीप्त करने का कार्य करती है, जिसके चलते भोजन का सर्वश्रेष्ठ पोषण आपको प्राप्त हो पाता है, आपकी सप्त धातुएं पुष्ट व शक्तिशाली बन पाती है। वहीं लोहासु में त्रिफला का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते पाचन तंत्र संबंधी विभिन्न प्रकार के विकारों को यह दूर कर देता है। साथ ही साथ कब्ज की समस्या में यह विशेष लाभकारी परिणाम दर्शाता है और त्रिफला के प्रयोग से अन्य जो शारीरिक लाभ आपको प्राप्त होते हैं वह सभी लाभ आपको लोहासु के प्रयोग से भी अवश्य प्राप्त होंगे। इसके अलावा लोहासु में त्रिकटु का भी प्रयोग किया जाता है, जो पाचन तंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भूख की कमी, खाया पिया अच्छी प्रकार से हजम ना होना या फिर उसका शरीर पर ना लगना जैसी समस्याओं में तो यह लाभ दिखाता ही है। साथ ही साथ त्रिकटु कफ दोषों से उत्पन्न रोगों को भी दूर करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। छाती व सांस से संबंधित रोगों में त्रिकटु का अत्यंत लाभकारी परिणाम प्राप्त होता है और यह परिणाम आपको लोहासु के प्रयोग से भी अवश्य प्राप्त होंगे। इसी के साथ त्रिकटु का प्रयोग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है, जिसकी आज के समय में, इस महामारी के समय में हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके अलावा अजवाइन, वायुवेदन, नागरमोथा, चित्रक आदि औषधियों का प्रयोग करने के चलते पेट में कीड़े की अवस्था, लीवर या तिल्ली का बढ़ जाना, पुराना बुखार, बवासीर और भगंदर जैसी समस्याओं में भी यह औषधि लाभकारी परिणाम दर्शाती है। वहीं जहाँ तक बात है इस औषधि के प्रयोग विधि की, तो 10 ml से 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार भोजन के पश्चात बराबर मात्रा में पानी मिलाकर इसका प्रयोग करना पर्याप्त रहता है। हालांकि प्रारंभ में बहुत ही थोड़ी मात्रा के साथ इसका प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए, धीरे धीरे आप इस मात्रा को बढ़ा सकते हैं, परंतु इसका प्रयोग करते समय आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला, उष्ण औषधियों का प्रयोग करने के चलते पित्त दोष की बहुत अधिक प्रबलता वाले रोगी, उससे पीड़ित रोगी इसका प्रयोग ना करें, बेहतर रहेगा। वहीं गर्भवती स्त्रियों को भी इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए, हानि की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसी के साथ आंतों में या फिर भोजन मार्ग में उत्पन्न घाव या सोजन की अवस्था में भी इसका प्रयोग आपको हानि पहुंचा सकता है। इस प्रकार कुछ विशेष स्थितियों में इस औषधि का प्रयोग आपको अत्यंत सावधानी के साथ चिकित्सक के निर्देशानुसार करना चाहिए। साथ ही साथ मधुमेह के रोगियों को भी इसका प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस औषधि को बनाने में मधु अर्थात शहद और गुड़ दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते रक्त में शर्करा के स्तर को यह बढ़ाने की पूर्ण अपने अंदर क्षमता रखता है, संभावना रहती है पूर्ण रूप से। अतः मधुमेह के रोगी भी विशेष निर्देशानुसार, चिकित्सक के निर्देशानुसार ही इस औषधि का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।